-61 अध्याय 3359 सभी तकनीकें। अंधेरे प्रेतों का विस्मय, उच्च स्तरीय शैतान सम्राट का आक्रमण। 2 धमाका। जैसे ही रक्त स्रोत की शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई, रक्त देवता क्लोन के शरीर में एक और विस्फोट हुआ। इस राजसी रिक्तमय शक्ति ने उसके मांस और हड्डियों के हर इंच को धो डाला, जिससे उसका रूपांतरण और उदात्तीकरण जारी रहा। रक्त देवता क्लोन की आभा अभी भी बढ़ रही थी। एक बार जब वह मध्य स्तरीय शैतान सम्राट स्तर तक आगे बढ़ गया तो उसके सामने कोई बाधा नहीं थी। सामान्यतः ये केवल समय की बात होगी कि वह सुधर जाए, लेकिन अब समय कोई मुद्दा नहीं था। वेल के रक्त की विशाल मात्रा समय की एक बड़ी मात्रा की भरपाई के लिए पर्याप्त थी। उनकी आभा अभी भी मजबूत हो रही है। अंधेरे प्रेतों में कोलाहल मच गया। वे स्तब्ध और क्रोधित थे। उनके हृदय की ईर्ष्या ने उन्हें लगभग भड़का ही दिया था। वह एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट से मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट बन गया। अब वह अभी भी आगे बढ़ रहा था। यदि उनमें राजसी मूल का रक्त होता तो वे निश्चित रूप से उच्च स्तरीय शैतान सम्राट बनने में सक्षम होते। दहाड़ दहाड़ दहाड़। अंधेरी प्रेतात्माएं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। हालांकि उन्हें पता था कि रक्त देवता की छाया से निपटना आसान नहीं है, फिर भी वे चुपचाप बैठकर कुछ नहीं कर सकते थे। उसे कुछ छूट छोड़नी चाहिए थी। वे बेहद गुस्से में थे। इस वक्त उनके मन में और कोई विचार नहीं था। वे बस उस कमीने को मारना चाहते थे जिसने अपना सब कुछ खुद खा लिया। शैतानी परिवर्तन पिशाचों की शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अगर रक्त वेल की लाश उनकी ज्यादातर शक्ति को दबा न देती तो वे और भी ज्यादा शक्तिशाली होते। लेकिन फिर भी ब्लड वेल की लाश पहले जितनी शक्तिशाली नहीं थी, वरना काली परछाइयां उसके पास भी नहीं पहुंच पाती। मरना। बाकी अंधेरे प्रेत पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी युद्ध तकनीकें छोड़ी और हमला कर दिया। बूम बूम बूम। रक्त देवता की छाया ने फिर हमला किया। कवच से ढकी मोटी भुजाएं कठोर लग रही थीं। सभी प्रकार के बल चिन्ह फूट पड़े तथा विभिन्न अंधेरे युद्ध तकनीकों का विकास हुआ जिनमें वांगतेन को महारत हासिल थी। रक्त धुंध पंजा, रक्त शैतान मुट्ठी, डार्क डेविल मुट्ठी, रेत का भयावह हाथ, और इसी तरह वहां कुछ विशाल ताड़ के पेड़ भी थे। खून का कोहरा इकट्ठा होकर तरह तरह के हथियारों में बदल गया। युद्ध की तलवारें, युद्ध के ब्लेड, हालबद, सब खून से लाल थे और रहस्यमयी रूनों से ढके हुए थे। उनसे एक खूनी और दुष्ट आभा निकल रही थी। रक्त अजगर, अजगर तलवार कौशल, पागल रक्त ब्लेड, रक्त हत्यारा शैतान परशु, पिशाच अंधेरे प्रेतों से लड़ने के लिए विभिन्न हथियारों की संबंधित युद्ध तकनीकों को एक ही समय में सक्रिय किया गया। सामान्यतः रक्तदेव क्लोन इतनी सारी शक्तिशाली युद्ध तकनीकों को एक साथ अंजाम नहीं दे पाता। एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट स्तर की युद्ध तकनीक ही उसकी अधिकांश शक्ति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त थी। शैतान टाइटन स्तर की युद्ध तकनीक तो और भी कम। हालांकि स्रोत रक्त के बल की निरंतर पुनःपूर्ति के साथ उन्होंने इन सभी युद्ध तकनीकों को बलपूर्वक निष्पादित किया। यह अविश्वसनीय था। जाडिया, जारोसा और अन्य अंधेरे प्रेतों की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। मेरी युद्ध तकनीक, यह विचार लगभग उसी समय अंधेरे प्रेतों के मन में आया। रक्त देवता की छाया द्वारा निष्पादित युद्ध तकनीकों में से उन्होंने वह युद्ध तकनीक देखी जिससे वे सबसे अधिक परिचित थे। ये सभी युद्ध तकनीकें उनकी मूल युद्ध तकनीकें थीं जिनमें उन्हें महारत हासिल थी। फिर भी उन्होंने इसे अपने विरोधियों पर देखा। इसे कौन स्वीकार कर सकता था? लेकिन इससे पहले कि वे आगे कुछ सोच पाते, सभी प्रकार की युद्ध तकनीकें आ चुकी थीं। उनके पास चुनौती स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बूम बूम बूम। बल युद्ध तकनीकें आपस में टकराईं जिससे आकाश में जोरदार विस्फोट हुए। अंतरिक्ष फट गया और घना कालापन और गहरी दरारें दिखाई देने लगी। अराजक अशांति फैल गई। आप बता सकते हैं कि यह हमला कितना शक्तिशाली था। एक क्षण में अराजकता फैल गई। रक्त देवता क्लोन ने काले प्रेतों के साथ एक अराजक युद्ध शुरू कर दिया। हर तरह के बल के हमले हवा में उड़ रहे थे। यह अद्भुत था। fryewe.nov.l.com। हालांकि संख्यात्मक लाभ के बावजूद ये अंधेरे प्रेत थोड़े समय में रक्त देवता क्लोन को कुछ नहीं कर सके। उसने मेरी जाति के रक्त संहारक शैतान परशु को कैसे पकड़ लिया? वह इस मुकाम तक कैसे पहुंचा? जारोसा ने अपना परशु थामा और रक्त देवता की छाया के विशाल हाथ से लड़ने लगी। एक पल के लिए दोनों बराबरी पर थे। वह दंग रह गई। मेरा ब्लड पायथन तलवार कौशल। हालांकि जानोस्की ने शैतानी रूपांतरण किया था, फिर भी वह होश में था।
जब उसने रक्त देवता की छाया को ब्लड पायथन तलवार कौशल का प्रदर्शन करते देखा तो उसने गुस्से से दांत पीस लिए। वह घृणा से भर गया। अतीत में शैतान टाइटन के ब्लड पायथन दिव्य शास्त्र को प्राप्त करने के लिए उसने बड़ी संख्या में योगदान अंक खर्च किए थे, इसलिए वह केवल शैतान सम्राट स्तर के ब्लड पायथन तलवार कौशल के बदले ही इसे प्राप्त कर सका। यह उनकी सबसे शक्तिशाली युद्ध तकनीक थी, इसलिए उन्होंने इस तलवार कौशल पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनका प्रतिद्वंद्वी उनकी युद्ध तकनीकों और अन्य अधिक शक्तिशाली युद्ध तकनीकों को समझ पाएगा। उसकी ईर्ष्या बढ़ती ही जा रही थी। वह चाहता था कि काश वह इस आदमी की जगह ले पाता। बाकी अंधेरे प्रेतों को भी ऐसा ही लगा। मिसाल के तौर पर जाकिरो ने अपने ब्लड वुल्फ डिवाइन स्क्रिप्चर के निशान देखे और जादिया ने अपने ब्लड शार्क विप को देखा। वे आश्चर्यचकित थे और इसे स्वीकार नहीं कर सके। यह अपमानजनक था। एक इंसान इतनी सारी शक्तिशाली युद्ध तकनीकों को एक साथ कैसे समझ सकता है? और ये सब उनकी गुप्त युद्ध तकनीकें थीं। उसने इन्हें कैसे सीखा? सभी अंधेरे प्रेत उलझन में थे। वे कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। वे जितने ज्यादा क्रोधित होते गए, उनके हमले उतने ही ज्यादा क्रूर होते गए। उन्होंने रक्त देवता क्लोन को हराने की कसम खाई। रक्त देवता क्लोन गंभीर हो गया। उसने आकाश की ओर देखा और तेजी से स्रोत रक्त की शक्ति को अवशोषित कर लिया, जिससे उसकी साधना बढ़ती रही। प्रथम स्तर मध्य स्तर शैतान सम्राट, दूसरे स्तर के मध्य स्तरीय शैतान सम्राट, तीसरे स्तर के मध्य स्तरीय शैतान सम्राट। अल्पविराम। थोड़े समय के भीतर रक्त देव क्लोन मध्य स्तरीय शैतान सम्राट की दहलीज से तीसरे स्तर के मध्य स्तरीय शैतान सम्राट स्तर तक पहुंच गया। यह अविश्वसनीय था। बाहर मौजूद अंधेरे प्रेतों ने उसकी आभा लगातार बढ़ती देखी। वह मध्य स्तरीय शैतान सम्राट के तीसरे स्तर पर पहुंच चुका था और मध्य स्तरीय की ओर बढ़ने ही वाला था। वे उससे बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे थे, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। पहले 3 स्तर शुरुआती स्तर के थे, जबकि बीच के 3 स्तर मध्यम श्रेणी के थे। इसलिए तीसरे और चौथे स्तर के बीच एक बाधा थी। हालांकि एक साथ 3 स्तरों की ताकत बढ़ाना आसान नहीं था। वहां उपस्थित अंधकार में प्रेत उस भयावह ऊर्जा को सहन नहीं कर सके। हालांकि जैसे जैसे रक्त देवता क्लोन का क्षेत्र बढ़ता गया, उन्हें एहसास हुआ कि इस आदमी से निपटना और भी मुश्किल होता जा रहा है। और ऐसा लग रहा था कि उसके पास असीम शक्ति है। उसकी दृढ़ता अद्भुत थी। धमाका। एक निश्चित क्षण में रक्तवेल के अवशेषों से एक विस्फोट हुआ। वे अंधेरी आत्माएं चकित थीं। वे ब्लड वेल की लाश को आश्चर्य से देख रही थीं। ब्लड वेल के अवशेष विघटित हो गए हैं। कोई गुस्से में चिल्लाया। वह थोड़ा उत्तेजित लग रहा था। रक्तवेल की लाश के विघटित होने के बाद उसकी तपती ऊर्जा भी गायब हो गई। यहां तक कि रक्तपिपासा चेतना भी उसके साथ विघटित हो गई। अचानक सभी काली परछाइयों को राहत महसूस हुई। दलदल में फंसे होने का एहसास पूरी तरह से गायब हो गया। दहाड़। सही सामग्री FRE बीनोवल COM पर है। मरना। अंधेरे प्रेत बुरी तरह दबे हुए थे। इस समय वे अपने पिंजरों से भागे जंगली जानवरों जैसे थे। वे दहाड़ते हुए रक्त देवता की छाया की ओर झपटे। क्या ये पूरी तरह से गायब हो गया है? वांग टेन का दिल धड़क उठा। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने देखा कि काली परियां पागल कुत्तों की तरह उसकी ओर दौड़ रही हैं। उसने तुरंत गाली दी, भाड़ में जाओ। उन्होंने तुरंत रक्त देवता की छाया को सक्रिय कर दिया और अपने रक्त क्षेत्र को खोल दिया। धमाका। एक भिनभिनाहट की आवाज हुई और रक्त का एक विशाल सागर फैल गया, जिसके बीच में रक्त देवता की छाया थी। इसने उन सभी काली प्रेतों को अपनी चपेट में ले लिया जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। तृतीय स्तरीय एकीकरण चरण डोमेन। जानोस्की, जाकिन्स और अन्य अंधेरे प्रेत हैरान रह गए। अभी जब वे लड़ रहे थे तो दूसरे पक्ष ने इतना शक्तिशाली डोमेन लागू नहीं किया था। अब उसने तीसरे स्तर का एकीकरण चरण डोमेन जारी कर दिया। यह उनकी उम्मीद से परे था। चलो इसे एक साथ तोड़ते हैं। जानोस्की और अन्य अंधेरे प्रेत बिना किसी हिचकिचाहट के अपने क्षेत्र से बाहर निकल गए और चिल्लाने लगे। बूम बूम बूम। इन अंधेरे प्रेतों पर डोमेन प्रकट हुए और वांग टेन के रक्तसागर डोमेन की ओर बढ़े। वांग टेन का रक्तसागर क्षेत्र तारों भरे आकाश जैसा था। यह विशाल था और पल भर में सभी क्षेत्रों को अपने में समेट लेता था। फिर इसमें अनगिनत परिवर्तन हुए, जिनमें रक्त कौवे, रक्त भेड़िए, रक्त शार्क, रक्त अजगर, यहां तक कि रक्त चूसने वाली लताएं और रक्त कपूर के पेड़ भी थे। धमाका। अगले ही पल उनके क्षेत्र आपस में टकरा गए। जानोस्की, जाकिन्स, जादिया और अन्य अंधेरे प्रेत सुन्न महसूस कर रहे थे।
उन्होंने क्या देखा? एक डोमेन में बहुत सारे बदलाव हुए। कुछ बदलाव तो उन्हें पहले से ही पता थे। अरे, ये फिर से उनका डोमेन था। यह विचार उनके मन में अचानक आया। वे स्तब्ध रह गए। क्या हो रहा था? उन्होंने इतने सारे क्षेत्रों पर कैसे कब्जा कर लिया? क्या इस व्यक्ति की प्रतिभा सचमुच इतनी अद्भुत थी? यहाँ तक कि यदि वहां उपस्थित अंधकार में प्रेत उनके सिर फोड़ भी दें, तो भी वे यह नहीं सोचेंगे कि वांग टेंग ने उनसे ये सभी अधिकार छीन लिए हैं। उनके क्षेत्र लगातार टकरा रहे थे, विस्फोट बहरा कर देने वाले थे। तीसरे स्तर के एकीकरण चरण के डोमेन ने सभी अंधेरे प्रेतों के डोमेन को दबा दिया। कोई भी वांग टेन से आगे नहीं निकल सका। परिणामस्वरूप वे कम समय में वांग टेन के रक्त सागर क्षेत्र को तोड़ने में सक्षम नहीं थे। कई अंधकार में प्रेतों के क्षेत्र दूसरे दर्जे के एकीकरण चरण तक पहुंच चुके थे। वे उससे केवल एक दर्जे की दूरी पर थे। हालांकि यह एकीकरण चरण का क्षेत्र था। हर दो दर्जे के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर जैसा था। उनका एकमात्र लाभ उनकी संख्या थी। फ्रे AW एबेनोव एल को एम मूल के कानूनों की शक्ति का उपयोग करें। पीछे न हटें। जाकिन्स ने काले चेहरे के साथ ठंडे स्वर में चिल्लाया। जब अन्य शीर्ष प्रतिभाओं ने ये सुना तो उनमें उत्पत्ति के नियमों की शक्ति जागृत हो गई। बूम बूम बूम, उनके शरीर के चारों ओर रहस्यमयी रून प्रकट हुए। फिर वे आकाश में उड़ गए और उस क्षेत्र में विलीन हो गए। एक पल में उनके क्षेत्रों से शक्तिशाली कंपन फूट पड़े। आभामंडल वांग टेन के रक्त सागर क्षेत्र से भी आगे निकल गया। ऊर्जा स्तर के संदर्भ में उत्पत्ति के नियमों की शक्ति निस्संदेह अधिक थी। हालांकि यदि वे वांग टेन के क्षेत्र को दबाने के लिए मूल कानूनों की शक्ति का उपयोग करना चाहते थे तो वे गलत थे। रक्त की उत्पत्ति तृतीय श्रेणी। वांग टेन ने नाक सिकोड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसकी पुतलियों में दिव्य शक्तियां चमक रही हों। अगले ही पल उसके क्षेत्र में अनगिनत रक्त लाल रून प्रकट हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसके क्षेत्र पर अंकित हों, जिससे रक्त सागर क्षेत्र और भी दिव्य हो गया। धमाका। उसके रक्त सागर क्षेत्र से भयानक ऊर्जा के उतार चढ़ाव निकले और अंधेरे प्रेतों के क्षेत्र पर टूट पड़े। पफट, ये कैसे संभव है? कई काली प्रेतों ने खून की उल्टियां की। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। कानून की तीसरी श्रेणी की शक्ति। न केवल उसका क्षेत्र तीसरे स्तर के एकीकरण चरण तक पहुंच गया था, बल्कि उसके उत्पत्ति के नियम भी तीसरे स्तर पर पहुंच गए थे। क्या वह मनुष्य भी था? वह एक राक्षस था। घटनास्थल पर मौजूद अंधेरी आत्माएं सुन्न हो चुकी थीं। उन्होंने अपने सारे तरीके इस्तेमाल कर लिए, फिर भी वे दूसरे पक्ष का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सोचिए, वे विरासत छीनना चाहते थे। जब दूसरी पार्टी इतनी ताकतवर थी तो वे उसे कैसे छीन सकते थे? एक क्षण के लिए वे असहाय महसूस करने लगे। ये लाचारी अब ब्लड वेल के अवशेषों से नहीं आई थी। यह उस व्यक्ति से आई थी जिसने ब्लड वेल की विरासत प्राप्त की थी। इस क्षण उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि उसकी योग्यता और प्रतिभा जरूर सर्वोच्च स्तर की होगी, क्योंकि वह ब्लड वेल की विरासत छीनने में सक्षम था। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ये बेकार लोगों का झुंड है। इसी समय अचानक एक खर्राटों की आवाज सुनाई दी। कौन है? सभी काली प्रेतों के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा। उनके सामने का स्थान विकृत हो गया और अचानक एक आकृति प्रकट हुई। उसने रक्त देवता की छाया की ओर अपनी हथेली थपथपाई। धमाका। यह ताड़ का पेड़ भयानक था। इसके भीतर एक भयानक शक्ति छिपी थी। यह आकाश में फैल गया और अंतरिक्ष में दरार डाल दी। एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट। कई अंधेरे प्रेत चकित रह गए। उन्होंने इस आकृति के मंच को पहचान लिया। ये शक्तिशाली आभा किसी मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट की नहीं थी। सचमुच वही यहाँ है। वांग टेन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अनुमान लगाया कि कोई उच्च स्तरीय शैतान सम्राट यहाँ आकर्षित होगा, इसलिए वह मानसिक रूप से तैयार था। हालांकि जब कोई उच्च स्तरीय शैतान सम्राट हरकत में आया तो वह अभी भी विस्मय में था। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। एलिजाबेथ, अब तुम्हारी बारी है। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध नहीं किया और सीधे एलिजाबेथ को फोन किया। उसने रक्तवेल से मूल रक्त को अवशोषित करना समाप्त नहीं किया था, इसलिए उसके पास उच्च स्तरीय शैतान सम्राट से लड़ने का समय नहीं था। ये बहुत अवास्तविक था। हर बार जब वह किसी ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा या उच्च स्तरीय शैतान सम्राट से निपटता था तो उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती थी। पिछली बार जब उसका सामना 8 उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों से एक साथ हुआ तो उसे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वह बस भाग गया और संत स्तरीय व्यूह रचना का इस्तेमाल करके उनसे लड़ने लगा।
वह जानता था कि चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह ब्रह्मांड के शिखर पर 8 उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों से नहीं लड़ सकता। अंत में उसने जोखिम उठाया और 8 उच्च स्तरीय शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत को मार डाला, लेकिन वह कभी घमंडी नहीं हुआ। क्षमता में अंतर बहुत ज्यादा था। वह बाहरी शक्तियों की मदद से 8 शैतान सम्राटों और अंधेरे प्रेतों को मारने में सक्षम था। ये गर्व करने लायक बात नहीं थी। यह उसकी वास्तविक योग्यता नहीं थी। भले ही रक्तदेव क्लोन मध्य स्तरीय शैतान सम्राट स्तर तक आगे बढ़ गया हो, वांग तेंग ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों से निपट सकता है, विशेषकर मजबूत नींव वाले शक्तिशाली उच्च स्तरीय शैतान सम्राट। दूसरा पक्ष उसे आसानी से दबा सकेगा। यदि वह ऐसी उपस्थिति से निपटना चाहता था तो उसे मारने के लिए अपने सभी तरीकों का उपयोग करना होगा। इसलिए उसे पीछे हट जाना चाहिए। सीधे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। धमाका। उच्च श्रेणी का शैतान सम्राट रक्त के धुंध में लिपटा हुआ था ताकि कोई उसका चेहरा न देख सके। हालांकि उसकी लाल आंखों में, जो बेहद उदासीन थी, एक ठंडी चमक थी। एक पल में वह रक्त देवता की छाया के सामने पहुंच गया और विशाल रक्त लाल हथेली का निशान उस पर पड़ने ही वाला था। उनके आसपास के काले प्रेत घबराए हुए थे। वे दुविधा में थे। वे रक्त देवता की छाया को बिखरते देखना चाहते थे, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उच्च स्तरीय शैतान सम्राट सफल हो। आखिरकार यदि दूसरा पक्ष सफल हो गया तो उसके पास लेने के लिए कुछ नहीं होगा। वे अनिच्छा से भरे हुए थे। ब्लड वेल की विरासत उनके सामने थी, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मानो वे अपने हाथों से गिरे हुए खजाने को किसी और के हाथ में जाते हुए देख रहे हों। वे इतने निराश थे कि उन्हें खून की उल्टी आने लगी। धमाका। हालांकि इस क्षण अंतरिक्ष विकृत हो गया और प्रकाश का एक गहरा पीला स्तंभ अचानक बाहर निकल आया, जिसने भयानक तार का स्वागत किया। उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट के चेहरे के भाव बदल गए। उसे प्रकाश के गहरे पीले स्तंभ से खतरा महसूस हुआ। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी। दूसरा पक्ष अचानक प्रकट हुआ और गहरे पीले रंग का प्रकाश स्तंभ अविश्वसनीय रूप से तेज था। उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने खुद को तैयार किया और हमले का सामना किया। इसके अलावा उन्हें विश्वास नहीं था कि एक जूनियर जो अभी अभी मध्य स्तरीय शैतान सम्राट स्तर तक पहुंचा है, उसे नुकसान पहुंचा सकता है। धमाका। एक क्षण में दोनों हमले हिंसक रूप से टकराए। भयावह बल का प्रभाव चारों दिशाओं में फैल गया। ट्रैक 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 चटकने की आवाजें सुनाई देने लगीं। भयानक रक्त लाल हथेली पर दरारें पड़ने लगीं। फिर वह ढह गई। धमाका। विशाल रक्त लाल हथेली का निशान तुरंत चकनाचूर हो गया। भयानक अवशिष्ट प्रभाव पीछे की ओर फैल गया। उच्च स्तरीय शैतान सम्राट अंधकार में प्रेत के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। असंभव। उसकी आंखों में अविश्वास था। गहरे पीले रंग के प्रकाश स्तंभ ने उसकी हथेली को नष्ट कर दिया। ये कैसे संभव हुआ? हालांकि इस समय तक भयावह अवशिष्ट प्रभाव पहले ही छा चुका था, जिससे उसका चेहरा फिर से बदल गया। साथ ही प्रकाश का गहरा पीला स्तंभ अपनी उपस्थिति नहीं खोया और उसकी ओर तेजी से बढ़ता रहा। धत्तेरी की। वह तुरंत पीछे हट गया। उसके शरीर में मौजूद शक्ति फट गई और उसके सामने एक रक्षा कवच बन गया। धमाका। प्रकाश का गहरा पीला स्तंभ लगभग तुरंत ही रक्षा पंक्ति पर आ गिरा और जोरदार विस्फोट हुआ। दरार। बचाव क्षण भर तक चला, फिर टूट गया। फिर प्रकाश की किरण उसके शरीर पर पड़ी। उच्च स्तरीय शैतान सम्राट को पीछे धकेल दिया गया। मौन। वहां मृत शांति छा गई। सभी अंधेरे प्रेत इस दृश्य को हैरानी से देख रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट को उड़ा दिया गया। गंभीरता से